एक यंगस्टर के लिए पाकिस्तान में एज अ गवर्नमेंट लेवल पर कोई जॉब अवेलेबल है एज अ डेवलपर? ये चैट जीपीटी का टाइम है, जनरेटिव एआई का टाइम है, तो डेवलपर की जो जॉब है वो उसको आप कितना सिक्योर देखते हैं कि वाकई में ये रियलिटी है कि हम कंपनीज हर साल 2 साल के बाद स्विच करें ताकि हम सैलरी हाइक ले सकें? ये तो डार्क साइड है वेब डेवलपमेंट की। जो एक अच्छी साइड है वो क्या है इसकी? तो सर आप इसको लेटेस्ट ट्रेंड क्या आ रहा है, अब क्या सीखना चाहिए, अब क्या छोड़ देना चाहिए, इसको कैसे देख किया जाए? क्या वजह है कि हम इंडिया से इतना पीछे हैं? कम्युनिकेशन स्किल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी फील्ड के अंदर? कैसे हम टीम बॉन्डिंग अच्छी बना सकते हैं जाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हसन हाशमी। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फुल स्टैक डेवलपर मोहम्मद मुदस्सिर इसहाक। सर आपका बहुत शुक्रिया, फर्स्ट आप ऑफ ऑल हमारे पॉडकास्ट में आए। ये मेरे लिए ऑनर है कि हम आपकी जो मोस्ट एक्सपीरियंस, आपका जो आपकी जर्नी गुजरी है वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकें ताकि जो नाजरीन हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। सर आपने अपनी कैरियर का आगाज़ वेब डेवलपमेंट में किस तरह किया और इस फील्ड को में कौन से सन में आप एंटर हुए और कितना अरसा हो गया आपके एक्सपीरियंस को? जर्नी का पूछे, जर्नी काफ़ी लंबी है। जी, जी। लाइक 2001 से स्टार्ट होती है, अच्छा। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो हम वहाँ पे उस टाइम तो इतनी नहीं थी खैर, हुँ। एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, कंप्यूटर साइंस के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ये हमारा अपना स्टेप था। कुछ हमारा ग्रुप था 5-6 दोस्तों का। तो ये यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड में क्या आपने तभी वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख ली थी या उसके बाद कैरियर में आते ही? तो उस टाइम इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, हमें थोड़ा बहुत कुछ खुद से करना करना पड़ रहा था। हुँ, लाइक हमने अपने एक्सपेंस बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे, साथ-साथ स्टडी भी कर रहे थे। सही है। तो 2003 में पास आउट हो गए हम, जब आए हैं यहाँ पे 2004 में स्टार्ट की है जॉब हमारी। तो असल प्रैक्टिकल वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़्यादा ट्रेंड था? आई थिंक पीएचपी वगैरह? नहीं, पीएचपी तो बाद में हुआ है, उससे पहले था विजुअल बेसिक 6, क्लासिक एएसपी थी वेब के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस दौर से स्टार्ट है ये। हाँ, उसके बाद फिर मतलब आप क्या पीएचपी में आए? पीएचपी में थोड़ा-सा काम किया था, कुछ वेबसाइट्स थी जो पीएचपी में बनती थी। हुँ, हुँ। फिर क्लासिक एएसपी में ही कंटिन्यू किया था कुछ। हुँ, मैं हुँ। ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मिले थे कुछ, ठीक है। उनको कंटिन्यू किया है। फिर टेलीकॉम सेक्टर में एक प्रोजेक्ट था काफ़ी बड़ा, हुँ। डाउन टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। अच्छा, आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में काम करते रहे हैं? दोनों में किया है। अच्छा, माशाल्लाह। आपने मतलब काफ़ी नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट भी हैंडल किए हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल जी, के प्रोजेक्ट पे भी काम बिल्कुल। कर रहे हैं। तो सर आपकी ये ओवरऑल जर्नी, अभी ओवरऑल आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में? मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 20 इयर्स लगभग हो गए हैं। हुँ। 2003 से इस फील्ड में हूँ। अच्छा। फर्स्ट क्या जॉब मेरी स्टार्ट हुई थी 2004 में, हुँ। और लगभग 1 साल रही थी जो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन फ्री कह लें उसको, फ्री में हुँ। जॉब की थी मैंने। सही है। तो इतनी माशाल्लाह एक्सपीरियंस जर्नी 20 इयर्स थोड़े नहीं होते हैं। तो आप विजुअल बेसिक से स्टार्ट हुए, अभी लेटेस्ट जनरेटिव एआई का दौर है। विजुअल बेसिक से जनरेटिव एआई तक का सफ़र, अभी ये टेक्नोलॉजी को क्या देख रहे हैं? आगे फ्यूचर आने वाला किस टेक्नोलॉजी का है? अभी करंटली क्या चीज़ें किस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बन रही हैं? क्या लर्निंग का किस में ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंडिंग के हिसाब से देखें तो डॉट नेट भी जा रही है ऊपर। हुँ, आजकल नोड आई हुई है, नोड जेएस में काम हो रहा है। हुँ, हुँ। इसी तरह एआई आ गई है, जनरेटिव जनरेटिव एआई। एआई आ गई है। उसमें ज़्यादा काम हो रहा है। उसमें आने वाला टाइम आपका जनरेटिव एआई का है सारा। हुँ। जनरेटिव एआई में सर अभी पाकिस्तान पे मोस्टली जो स्टूडेंट तबका है वो जनरेटिव एआई की वजह से खुश भी है, परेशान भी है। कि एक तरफ तो खुशी ये है कि कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो क्विकली हमें रिजल्ट दे रहा है, वो ये नहीं है कि गूगल पे स्लैक पे हमें बार बार चीज़ें ढूंढनी। अब आपके 2003 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम कोई भी एक बग आता था तो वो कह लो घंटों लगे रहते थे। आज तो क्विकली आप चीज़ें सॉल्व होते देखते हैं। असल में जो टाइम था ना पहले वाला, वो बिल्कुल अच्छा था, बहुत हम्म। अच्छा था। उसमें अच्छा। आपकी लर्निंग होती थी, आपका माइंड ओपन होता था। खुद से चीज़ें। खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करते थे, आप खुद से कोशिश करते थे ठीक ठीक करने की उसको। सर अभी तो कोई भी बग आता है हम लोग गूगल पे फेंकते हैं, चैट जीपीटी पे फेंकते हैं,
सर्च करते हैं, वो क्विकली आंसर हमें ला देता है। उस टाइम तो वो एक-एक बग पे तो फिर बहुत टाइम लगता होगा गूगल पे सर्च करना, वो एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट आंसर भी नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि उस टाइम नेट भी इतना फ़ास्ट नहीं होता था, हुँ, डायल अप न नेट होता था हुँ, हुँ। और वो भी काफ़ी डायल करते-करते उसको कनेक्ट होते टाइम काफ़ी लग जाता था उसको। अच्छा, तो कोई ऐसा टाइम कि जिसमें आप बहुत ही स्टक रहे हों और छोटा-सा इश्यू बाद में ऐसा होता है छोटा-सा इश्यू होता है और 1-1 दिन ले जाता है, तब तो अब तो चैट जीपीटी के दौर में तो फ़ौरन पता लग जाता है, तब तो आप कोई इस तरह का आपने फेस किया हो चैलेंज, जिसमें आप पूरा दिन या 2 दिन लगे रहे हों? बिल्कुल हुआ है इस तरह हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट थी हमारी, हुँ, तो उसमें हमने डिलीवरी करने के जाना था हमने, हुँ, लाहौर हुँ। जाना था। अच्छा, तो एंड टाइम पे आके बग आ गया एक, अच्छा। उसको ट्रेस करते-करते हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे लग गए। 6 से 7 घंटे जी, आप और वो सही। था बिल्कुल एक जैसे आप कह लें डार्ट मिसिंग था। और अभी अभी आज के दौर में तो हम वो चैट जीपीटी पे फेंक के फ़ौरन बता देता है। वो तो बता बल्कि देता है, बल्कि आईडीई जो है ना, जहाँ पे कोड लिख रहे हैं, वही इतने अच्छे हो गए हैं कि वो बता वो तो देते हैं। इंटेलिजेंस आ गई है ना, उसमें तो जी, इंटेलिजेंस तो हर उस टाइम भी थी इंटेलिजेंस। अच्छा, लेकिन अब जो आ गया ना उस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको माइंड को ना जंग लगाता है, डल कर रहा है। डल कर रहा है। आपकी सोचने की कैपेबिलिटी जो है ना वो खत्म हो रही है। हुँ, आप फ़ौरन से पुट करते हैं अपनी क्वेरी वहाँ पे, चैट जीपीटी में दे दी हुँ, या तो वो आपको आंसर दे दिया। आपने सोचा नहीं है कि आपने उसने किया क्या और उसकी क्या आउटपुट आएगी, कैसे आएगी? हुँ। ये तो फिर सर हुआ कि चैट जीपीटी का गलत यूज़ हम कर रहे हैं। अगर तो हम पॉज़िटिवली इसका यूज़ करें कि उसको उसको हम जो क्वेरी पूछ रहे हैं, उसको फिर समझें भी सही बाद में कि इसने क्या सॉल्यूशन दिया है, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। ये तो हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है। डेफ़िनिटली सही ऐसे है। ही। तो सर अभी ट्रेंड क्या देख रहे हैं जो न्यू वेब डेवलपर इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जो कि आइंदा 5 सालों, 10 सालों में ट्रेंडिंग पे रहेगी? आप क्या देखते हैं? अब न्यू जो डेवलपमेंट आ रही है वो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे ही आ रही है, हुँ, जो अपडेटेड आ रही है जैसे अब जनरेटिव एआई काफ़ी बूम हुँ, पकड़ा हुआ है इसने सही है, और इसी में ज़्यादातर काम हो रहा है आपके अपने जीपीटीज़ बना रहे हैं अब आप, ठीक है। अपने आप से चैट जीपीटी के असिस्टेंट्स बना रहे हैं आप अपने। तो सर इसको इसको सीखने के लिए स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए हमें? प्रोग्रामिंग इसमें ज़्यादातर पाइथन यूज़ हो रही है ठीक है। मेनली, नो नेक्स्ट जेएस भी यूज़ हो रही है, हुँ, हुँ, हुँ। जो नेक्स्ट जेएस भी काफ़ी पॉपुलर हुई है। हाँ, एकदम से नेक्स्ट.जेएस बूम आया है उसमें, फ्रेमवर्क जो बिल्कुल। एक है, सही है। और और पाइथन ईज़ी टू लर्न है? प कितना ड्यूरेशन लग जाता है इसको सीखने में? ये आप पे डिपेंड करता है आप टाइम कितना देते हैं उसको, ठीक है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना उसको फ़ोकस कर सकते हैं आप, सही कितनी है। जल्दी आप एक पिक कर एवरेज सकते हैं। स्टूडेंट की अगर बात करें तो? एवरेज स्टूडेंट करे तो तकरीबन 2 मंथ के अंदर-अंदर बेसिक पाइथन हो जाएगी उसकी। हो के आप इंटर्नशिप के लिए एंटर हो सकते हैं हाँ, फील्ड में, सही है। लास्ट टाइम तो ये भी है ना कि मतलब 12-12 घंटे आप कोड कर रहे हैं, 10-10 घंटे कोड कर रहे हैं, कि अर्जेंट बिल्ड है, अर्जेंट कोई क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ गई है। तो उस दौरान में अपने आप को कूल डाउन रखना, अपने आप को वर्क लाइफ बैलेंस रखना, वो आप किस तरीके से इस चीज़ को करते थे? वर्क लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्ब आई थिंक होती है इसमें हुँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके पास और काम भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं कुछ। हाँ, लेकिन ये है कि जो प्रायोरिटी आपकी काम की प्रायोरिटी है वो आपने फर्स्ट ही रखनी है, फर्स्ट रखनी है सही है। और आपका फ़ोकस जो मेन डिपेंड करता है आपका फ़ोकस, तो फ़ोकस कितना है फिज़िकल आपका। फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए क्या कोई एक्टिविटीज़ करते हैं आप? माशाल्लाह लुक लुक वाइज़ आप फिट अपने आप को माशाल्लाह रखा हुआ है। बस एक्टिविटीज़ यही है कि फ़ारिग टाइम में वीकेंड पे या हो गया कोई गेम कर ली हुँ, बाहर हुँ, जाके, सही है। बैडमिंटन कर ली, क्रिकेट खेल ली। क्योंकि एक मिथ है, मोस्टली हमने भी सुना है, अपने सीनियर्स से भी सुनते आ रहे हैं, बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि आफ्टर 35 जो है ना, आपकी जो थिंकिंग थिंकिंग पावर है ना, वो उस तरह नहीं रहती जो एक 23 इयर्स, 25 ईयर जो एक यंग जनरेशन है उसकी है। तो वो डे बाय डे डिक्रीज़ होती है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। तो इसलिए हमें कहते थे कि जी डेवलपमेंट फ़ील्ड जो है वो आप 35 के बाद 40 में आप उस तरह प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते। तो आपका जो फ्यूचर है ना वो डेड होना शुरू हो जाता है। अनटिल के आप मैनेजमेंट में चले जाओ, मैनेजर, लीड लेवल पे चले जाओ, फिर आप सिक्योर रहते हो। तो आप माशाल्लाह अभी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर एआई और इस तरह की चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो सर ये तो फिर यहाँ पे हमारे बड़ों की सारी बातें फ़ेल हो जाती हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देख वो आपको मैं पहले ही बताया ना कि आपका अपना माइंड फ़ोकस क्या है, हुँ, आप क्या करना चाह रहे हैं।
सही है। अगर आप हार जाते हैं खुद पे, खुद को ही आप ड खुद की बैकवर्ड बाउंड्रीज़ ही चले जाते लगा हैं, देते हैं कि मैं 35 अबव हो गया हूँ। तो वो फिर आपको नहीं काम कर सकते उस तरह। हुँ, अपने आप में मेंटल सैटिस्फैक्शन रखनी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सही है। तो आपका फ़ोकस फिर उस चीज़ में लगा रहेगा, तब आप आगे ग्रो कर सकते हैं। मतलब आप अपनी तो लर बाउंड्रीज़ ब्रेक ना करो, आप अपने आप को खुद ना करो कि मैं 33 हो गया हूँ, हाँ, 35 हो गया हूँ। अब सही है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लर्निंग तो आपकी हर वक़्त चल रही होती है। ये फील्ड ही ऐसा है, फ़ील्ड ही ऐसी है, डे ठीक है? बाय डे अगर अप आप टू डेट। अपडेट नहीं रहेंगे तो आप अब लास्ट जैसे मैंने स्टार्ट की थी VB6 से, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे स्टक हो जाता कि मैंने VB6 से हिलना ही नहीं है, बाहर ही नहीं जाना, कोई ठीक और है। चीज़ नहीं करनी, तो मैं तो आज खत्म हुआ था। तो सर आप इसको लेटेस्ट ट्रेंड क्या आ रहा है, अब क्या सीखना चाहिए, अब क्या छोड़ देना चाहिए? इसको कैसे देख रहे होते हैं? कहाँ से आपको पता लग रहा होता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है? लेटेस्ट ट्रेंड तो आप इन रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आपका लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। जी, लिंक्डइन। टेक्नोलॉजी अपडेट्स का काफ़ी उसमें आ रही होती हैं, हुँ, वहाँ से अपडेट ले सकते हैं आप। ठीक है। फिर डिफरेंट आपकी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जो आपको अपग्रेड न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही होती हैं। हाँ, जैसे रिसेंटली अभी हमने की है PIAC का, हाँ तो जी। उसमें लेटेस्ट चीज़ें इतनी ज़्यादा वो आ की हैं कि अब हम काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं विदिन हाँ, और ईयर। पीआईएसी एक इदारा है गवर्नमेंट का, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिखाता रहता है। ज़िया खान साहब उसको लीड करते हैं। तो वो तो वाक़ई में ही वो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सिखाई जाती है, वो आई थिंक अभी पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि कहीं और पे वो उस सिलेबस तरीके भी से नहीं है, समझाया है। वो सिलेबस भी नहीं है किसी ने हुँ। जो उन्होंने डिज़ाइन किया है वो सिलेबस कहीं नहीं पढ़ा रहे। सर अगर मैं उनके कोर्स को देखता हूँ और एक तरफ मैं डिग्री को देखता हूँ, जहाँ पे वो 1 साल का स्टूडेंट इस कोर्स से प्रिपेयर करते हैं और जहाँ कहीं दूसरी साइड पे यूनिवर्सिटी 4 साल बाद एक स्टूडेंट निकालती है, वो तो 1 साल वाले को भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो यूनिवर्सिटी और सर्टिफ़िकेशन को आप कैसे देखते हैं कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए या सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन को? चीज़ें दोनों ही साथ चलेंगी क्योंकि एजुकेशन आपकी मस्ट है। जी। वो चाहे 4 ईयर डिग्री हो, चाहे 6 ईयर डिग्री हो या 2 ईयर डिग्री हो आपकी, हुँ, हुँ, हुँ। वो तो डिग्री होनी है। हुँ, साथ में एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, कितनी आप कितना अपने आप को बूम कर सकते हैं आप, नई सही है। टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए आपको फिर सर्टिफ़िकेशंस की भी ज़रूरत होती है। हुँ। तो इसलिए फिर साइड बाय साइड हम कोर्सेज़ करते रहते हैं। सही है, मतलब डिग्री एक एंट्रेंस है। आप कहीं किसी भी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली वो आपका एक एंट्री पास है कि जिसके बेस पे आप वो कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही है कि डिग्री आपकी हुई हो। बिल्कुल, हुँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। आपको जैसे अब फॉरेन कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कर करके बताते हैं आपको उस पे काम करवाते हैं हुँ, हुँ, कि आप उसके उस पे आउटपुट निकालें। सही है। और यहाँ पे तो वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, वो भी बाहर से किसी से करवा वो के भी ले जाते बाहर हैं। किसी से स्टूडेंट बनवा के टीचर से पास कोई रेफरेंस निकाल के, वो जो है ना वाइवा जी मेरा रेफरेंस है, मेरा फलाँ है, बिल्कुल, वो करके पास करवा लेते हैं। मैं इंटरव्यू ले रहा था एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा उनके स्टूडेंट्स का, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुझे लगा कि ये स्टूडेंट बहुत पोटेंशियल होंगे, बहुत कुछ सीख के आए होंगे। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लिया तो पता लगा कि इनके तो कांसेप्ट ही क्लियर नहीं है, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो यही है कि उन्होंने मेरा ख़्याल वो प्रोजेक्ट बाहर से बनवाते हैं। कुछ बाहर से बनवाते हैं, कुछ वैसे आप यूनिवर्सिटी लाइफ में देख लेंगे उनके स्टूडेंट पे इतना बर्डन नहीं होता या उनको इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं होती हुँ, हुँ। कि आपने कल को बाहर फील्ड में जाना है तो क्या करेंगे जाके फील्ड में। सही है, तो वो फिर जब लर्निंग आपकी स्टार्ट होती है, फील्ड में आके स्टार्ट होती है आपकी लर्निंग यहाँ पे। सही है। सर आप माशाल्लाह मैनेजमेंट साइड भी देखते रहे हैं। तो एक मिथ है कि आप कंपनी स्विच करो, जितना ज़्यादा स्विच करोगे, आप इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा लोगे, सैलरी हाइक उतनी ज़्यादा लोगे। तो क्या वाक़ई में ये रियलिटी है कि हम कंपनीज़ हर साल, 2 साल के बाद स्विच करें, ताकि हम सैलरी हाइक ले सकें? स्विचिंग हर बंदे का राइट है, ठीक है, ठीक है? लेकिन ये इतनी फ्रीक्वेंटली स्विचिंग जो करनी है वो भी ठीक नहीं है। सही है। आप एक जगह प्रॉपर सेटअप नहीं हो सकते आप, तो आप स्विच कर जाते हैं। हुँ, तो फिर आपका जो मेन गोल जो है वो लर्निंग ना हुआ, मेन गोल आपका पैसा हुआ। हुँ। तो अगर पैसे के पीछे भागना है तो फिर तो वो कहीं भी बंदा भाग सकता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम लर्निंग के पीछे भागें, जहाँ से सीखने को ज़्यादा जहाँ अच्छा मिल रहा सीखने है, को मिले, बिल्कुल, ना कि पैसे के पीछे। ये तो बिल्कुल, वाक़ई में ही बात ठीक है कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी हमारी डिमांड करेगी। बिल्कुल। तो सर, टीम के अंदर कैसे
हम टीम बॉन्डिंग अच्छी बना सकते हैं। बाज़ टाइम आपकी टीम से क्यूए टीम से नहीं बन रही होती, बाज़ टाइम डिज़ाइनर से नहीं बन रही होती और बाज़ टाइम टफ़ डेडलाइन दे दी जाती है मैनेजर क्लाइंट की तरफ से, उसको फुलफ़िल करते-करते कहीं हम वर्क लाइफ़ बैलेंस भी ख़राब कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर लेते हैं, जिससे हमारी टीम के दरमियान जो है वो अनबन चलती रहती है, तो उसको किस तरीके से लेके चला जाए? देखिए टीम के अंदर जब काम करना है ना, आपने लाइट मोड में काम करना है। ठीक है, ना किसी की बात बहुत अपने दिल पे लेके जाना है, ना किसी की बहुत हाई पे जाना है, ना बहुत लो पे जाना है, मिडल में रह के आपने काम करना है। सही है, दोस्ताना माहौल में बिल्कुल काम करना है। सही है। अगर आप ये प्रेशर डालेंगे किसी के पे कि आप सीनियर हैं या दूसरा सीनियर या मैं उसकी बात क्यों क्यों सुनूँ? हुँ, हुँ, तो ये इस तरह फिर टीम नहीं चलती। ठीक है, टीम में अगर आपने चलना है तो सारे का पॉइंट ऑफ व्यू आपने गैदर करना है। ठीक है। जब पॉइंट ऑफ व्यू जब आपको मैच करेगा तो डेफिनिटली फिर आपका टीम भी ग्रो करेगी। हुँ, हुँ, हुँ। आपका वर्क भी या फिर ग्रो करेगा साथ। ठीक है। सर प्रोडक्ट बेस मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम फील्ड में काम किया और वो प्रोडक्ट अपनी कोई ना कोई लॉन्च कर लेते हैं, प्रोडक्ट साइड पे चले जाते हैं। आप अभी तक जॉब साइड पे हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे ना जाने की एक तो रीज़न क्या है कि आप प्रोडक्ट साइड पे क्यों नहीं गए? अपनी कोई प्रोडक्ट या अपना कोई सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों नहीं बनाई? क्या कंपनीज़ इतना अच्छा पे कर रही हैं कि इंसान कहता है कि ठीक है, ये अच्छी फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं, तो हम प्रोडक्ट साइड पे ना जाएँ? असल में मेन वजह जो ये है ना कि हम अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते? हुँ, वो हमारे पास होता है फैमिली बर्डन। एग्ज़ैक्टली। जब फैमिली बर्डन आप होगा तो आप जॉब करेंगे या अपनी प्रोडक्ट बनाएँगे या अपना आप सेटअप करेंगे। हुँ, हाल तक हमने ये सेटअप ट्राई किया करने का, सही है। लेकिन फैमिली कामयाब नहीं हो सके। फैमिली प्रेशर्स और फैमिली प्रेशर था, कुछ जॉब का प्रेशर था, क्योंकि पैरेलल में दोनों काम कर रहे थे, हुँ, तो फिर बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। वैसे सर अगर आपको चांस मिले और या आप किसी को रेफ़र करें कि ये प्रोडक्ट है जो करंट टाइम में अच्छी चल सकती है, क्या वो प्रोडक्ट हो सकती है जो पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी चल सकती होगी? प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो अभी एनालिसिस ज़्यादा डाटा साइंस की तरफ ज़्यादा वो है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रही हैं उसकी, ठीक है, डाटा साइंस रिलेटेड डाटा साइंस से रिलेटेड। दूसरे वेबसाइट्स जो हैं वो तो बनती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है। छोटी-मोटी वेबसाइट बना बना लेते हैं, वर्डप्रेस में बन जाती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब डाटा साइंस में किस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च की जाए जो एक स्टार्टिंग पर्सन जो अभी इस कैरियर में आया है वो वाली प्रोडक्ट बनाए, लॉन्च करे या कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए फील्ड का? एक्सपीरियंस के बाद होगा, सही है। एक्सपीरियंस लाज़मी चाहिए होगा क्योंकि एक्सपीरियंस के बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते आगे। हुँ, आपको चीज़ों का पता ही नहीं होगा कि आपने चीज़ कौन-सी चीज़ किस तरफ लेके जानी है। सही है। या तो आपके ऊपर कोई ऐसा सीनियर हो जो आपको हर वक़्त टेबल स्पून स्पून फीडिंग करता रहे आपको, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? स्पून फीडिंग का टाइम किसी के पास होता नहीं है। सही है। तो आपने जो गाइड करना है वो अपने एक्सपीरियंस से और अपने टाइम देने से उससे गाइड करना है, आपने ग्रो करना है, किस तरह जाना है आपने। एक कंपनी में रहते हुए हम काम भी कर रहे हैं मतलब 6 ओ क्लॉक आपका ऑफ होता है, फिर उसके बाद आपके ऑब्वियसली घर के काम भी हैं। तो इस दौरान लर्निंग के लिए और अप टू डेट रहने के लिए टाइम कैसे निकाला जाए? देखिए इतना भी टाइम नहीं है कि 2 घंटे या घंटे आप निकाल ना सकें। हुँ, लाइक अगर 5 या 6 ओ क्लॉक आपका ऑफ होता है, ठीक है, तो विदिन ऑवर आप घर पहुँच जाते हैं। सही है। फैमिली को टाइम दें, घंटा 2 घंटे दें, हुँ, बाकी घंटा आप अपना लर्निंग करें। सही है। घंटे से 2 घंटे तो डेली के दें, अगर लर्निंग अच्छी खासी लर्निंग हो वैसे जाएगी। लर्निंग के लिए आपको अभी तक का बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म क्या लगा है कि अ, ये प्लेटफ़ॉर्म है या ये पर्सन है जो बहुत अच्छी जहाँ से आप न्यू टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं? नहीं, पर्सन तो ऐसा रेफर नहीं कर सकते, जी, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब बेस्ट है आई थिंक। यूट्यूब पे हर कंटेंट हर आपको कंटेंट आपको मिल जाता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत आगे है हमसे आईटी के अंदर। पाकिस्तान इतना पीछे है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही पुराने सॉफ्टवेयर्स, पुरानी टेक्नोलॉजी पे बैठे हुए हैं। इसको अपडेट कैसे किया जाए? क्या वजह है कि हम इंडिया से इतना पीछे हैं? वजह यही आपको मैंने बताया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हुँ, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें लानी पड़ेंगी। ठीक है, जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं आएँगी तो फील्ड के रिलेटेड पता ही नहीं चलेगा स्टूडेंट को क्या होगा। सही है। आने वाली जनरेशन जो है वो सिर्फ़ यही है कि हमने प्रॉम्प्ट कर दिया, चैट जीपीटी में डाल दिया, हमें बना-बनाया मिल गया सॉल्यूशन, हाँ, वो कर लिया बस। मोस्टली जुगाड़ी काम पे चल रहे हैं ऑलमोस्ट कि वो
बस चैट जीपीटी से वक़्त ही उठाया, जुगाड़ लगाया और जो है वो क्लाइंट को भेज दिया, काम चल रहा है तो चली जा रहा है। लेकिन अभी वही अगर गूगल की बात की जाए, गूगल कॉम्पिटिशन की, तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, किस नंबर पे आया है, तो ये एक शेमफुल चीज़ है हमारे लिए भी। उसकी मेन रीज़न यही है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा उस चीज़ को। हुँ, वो प्रोवाइड करेगा तो स्टूडेंट पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में, हुँ, दुनिया से ज़्यादा पोटेंशियल है, सही। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है हमारे पास। कम्युनिकेशन स्किल का हमारी फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट रोल है? कि अगर हम नॉर्मल भी हैं तो चल जाएगा या कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए? सॉरी। अच्छा, कम्युनिकेशन की जो हमारे पास इतनी इतनी इम्पोर्टेंस है कि हमने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है। जी, क्लाइंट हमारे पाकिस्तान में चलो इधर जिस भी लैंग्वेज में कर लें, पंजाबी में करना है चलें, जिस पश्तो में कर लें, वो कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है। लेकिन कल को आप जैसे फ्रीलांसिंग फील्ड में जाते हैं या फॉरेन क्लाइंट को मिलता है कोई, हुँ, तो वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन पे फिर मेन इफेक्ट कम्युनिकेशन का होता है। आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते प्रॉपर, हुँ। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। सही है। और सर कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कैसे किया जाए? मतलब अगर मैं कहता हूँ कि एक पर्सन है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल लो है और बट उसके पास क्लाइंट्स आते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है जिसकी वज़ह से चले जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? कम्युनिकेशन स्किल को एक छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, छोटी कोर्सेज़ होते हैं, छोटा बंदा वो जॉइन कर लेता है। ठीक है। वो अपने आप ग्रूम करने के लिए तो कुछ लर्निंग करनी पड़ेगी आपको कम्युनिकेशन स्किल में। हाँ, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स जॉइन कर लें। हाँ, आजकल तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लेकिन रहा है। वो जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगी। ठीक है। आप खुद से लर्न करते जाएँ बैठे, कॉन्टेक्स्ट समझ देख लिया, यूट्यूब वीडियो देख ली। हुँ, लेकिन जब तक आप खुद से कम्युनिकेट नहीं करेंगे ठीक या है। ट्राई नहीं करेंगे बोलने की, हुँ, तो आप तक वो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा। हुँ। सर वो कहते हैं कि जो डेवलपर है ना वो फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। एक तो उसने बग्स ने, टेस्ट इश्यूज़ ने उसकी मत मारी होती है। ऊपर से घर जाके उसने बीवी की भी सुननी होती है। तो डेवलपर तो एक बेचारा कि ये भी ऐसे एक मिथ है। नहीं, कुछ हद तक ठीक है ये, सही भी है बात। अ, अक्सर हमारे पास ये ऐसा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसी फँस जाती है। हुँ, वो जब सो रहे होते हैं या वैसे बंदा कहीं बैठा होता है तो दिमाग में चल रही होती है वो चीज़। हुँ। बाद में सोते हुए भी ख़्याल आ रहा होता है कि मैंने वहाँ जगह फलानी जगह भी ये काम किया था, उसको ऐसे करना है। ये अभी जाके फिक्स करना है मैंने। हाँ, अच्छा ये सॉल्यूशन अब मेरे माइंड में ये है। सॉल्यूशन आता है। इस तरह तो होता है। ये तो डार्क साइड है वेब डेवलपमेंट की, जो एक अच्छी साइड है, वो क्या है इसकी वेब डेवलपमेंट की जिसको देख के लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं? अच्छी साइड आपकी यही है कि आप इसमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है। आप अपने हाथ से काम करते हैं। आपको जब काम किया हो तो सामने बताते हैं कि हाँ जी, ये काम मैंने किया है। हुँ, तो आपको उस टाइम आपका लेवल देखें अपना, जिसको आप सही है। एंग्ज़ायटी लेवल कह रहे थे वो कहाँ से कहाँ जाएगा। हाँ, जब आपने कोई वेबसाइट बना के लॉन्च की होती है और दूसरे को बता देते हैं कि यार ये वेबसाइट है ना, ये मैंने कोई वेबसाइट हुई है, कोई प्रोडक्ट बना के आपने लॉन्च की है, हाँ। तो वो आप बताते हैं या फ़ख्र से बताते हैं भाई मैंने किया है ये। आपका जो कहीं भी इंटरनेट पे पूरी वर्ल्ड में वो चीज़ एक्सेस की जा रही होती है। बिल्कुल। ये तो है, ये तो एक बहुत मतलब एक जो ये टाइम पीरियड है जिसमें आप वो चीज़ लॉन्च करते हो और उसको इंटरनेट पे देखते हो, तो वो मोमेंट तो बहुत एक अच्छा मोमेंट है। वो आप ये देखें ना कि आप सिर्फ़ आप फ़ील कर रहे हैं। हुँ, जब आपके फैमिली वाले देखेंगे हुँ, कि हमारे एक बंदे ने ये काम किया है, हुँ। वो आगे 10 बंदों को और बताएगा। हाँ, हाँ। तो सर इसमें कंपनीज़ भी बहुत सारा फैसिलिटेट करती हैं, वर्क फ्रॉम होम भी देती हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी देती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ लंच लंच की फैसिलिटी देती हैं, कुछ ट्रैवल अलाउंस देती हैं, हाउस रेंट देती हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटी मेडिकल की फैसिलिटी देती हैं। अच्छा वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस किसको करते हैं कि एक डेवलपर के लिए क्या बेस्ट है? जहाँ जो एनवायरनमेंट उसमें सेट होता है बंदा, वो हुँ, बेस्ट है। सही है, कुछ कुछ क ऐसे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम पे सेट होते हैं। ठीक वो है। प्रेफ़र करते हैं कि वर्क होम बाहर ना जाना पड़े हमें। पर्सन टू पर्सन वेरी पर्सन टू करता है। पर्सन वेरी करता है। लेकिन सही है। मेरे लिहाज़ से अगर मैं देखूँ तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन जो है ना, वो गैप आपका काफ़ी आ जाता है। तो इनिशियल स्टेट में जो इनिशियली अभी इन हुए हैं इस फील्ड में, उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, वो बढ़ी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी वर्किंग एटीट्यूड है, वो सारा आप वहाँ से एग्ज़ैक्टली, लर्न करते हैं कि किस तरह हमने काम करना है, किस तरह आगे जाना है। सही ऑफ़िस है, एनवायरनमेंट का एक पता चलता है आपको किस तरह मैनेज हो रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये एक लर्निंग के लिए एक
आपको उस फ़ील्ड के अंदर इन होना पड़ेगा। सही है। सर ये चैट जीपीटी का टाइम है, जनरेटिव एआई का टाइम है, तो डेवलपर की जो जॉब है वो उसको आप कितना सिक्योर देखते हैं कि वो सिक्योर है अभी के लिए या ये चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगी चैट इसको? जीपीटी किसने बनाया है? डेवलपर्स ने। डेवलपर ने। हुँ। तो फिर खत्म कैसे होगी? डेवलपर की जॉब कैसे खत्म होगी? हाँ, एआई भी तो डेवलपर ही बना है। लेकिन जनरेटिव एआई ये है कि एआई ही एआई को प्रोड्यूस कर रही है, आगे जाके एआई ही एआई को बिल्ड करेगी, फिर उसको ट्रेन करेगी। उस टाइम तो शायद तो उसको ट्रेन करने के लिए तो कुछ आपको लर्निंग होनी चाहिए ना? हुँ, जिसको आती होगी वही करेगा। वही एआई को गाइड करेगा कि तुमने नेक्स्ट अब कोई जो वेब डेवलपर भी है अगर, वो हुँ, सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन जी। एआई उसको नहीं छोड़ दी है उसने, हुँ, वो डेफिनिटली वो फेल हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। और जो एआई से हम प्रोडक्ट बनाएँगे ऑब्वियसली उसको भी टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए एक डेवलपर की ही डेवलपर ज़रूरत चाहिए होगी। होगा। एआई आ गई है तो ब्रेन जॉब्स खत्म हो जाएँगी, ये हो जाएगा। हुँ, और लेकिन वो उल करने वाले तो वो भी तो इंसान है ना, हुँ, बिल्कुल। वही कर रहे हैं। इंसानों के थ्रू ही एआई जो है सिर्फ वो ये है कि लीड हो एक प्रोडक्टिविटी जो है वो स्पीड उसकी फास्ट हो गई है, हुँ, डेवलपर की प्रोडक्टिविटी तो फ़ास्ट हुई है। फास्ट हो गई है। अब जो एग्ज़ैक्टली। सॉल्यूशन अब मैंने अब बता रहा था कि घंटों लगते थे सर्च करने के लिए, हुँ, निकाल सॉल्यूशन हल करने के लिए। सही है, अब जो चैट जीपीटी के थ्रू या गूगल के थ्रू या गिटहब के थ्रू हम फौरी तक निकाल लेते हैं। सही है। विदिन लेस टाइम कर लेते हैं, तो वो उसकी आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी टाइमिंग भी आपकी बचेगी। हुँ, हुँ। सर आपने गवर्नमेंट लेवल के कंपनीज़ के साथ भी काम किया, उनकी प्रोडक्ट्स पे काम किया है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि एक यंगस्टर के लिए पाकिस्तान में एज़ अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेवल पर कोई जॉब अवेलेबल हैं एज़ अ डेवलपर? गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आ रही हैं अब, गवर्नमेंट सेक्टर भी ज़ाहिर बात मूव हो रहा है, अब उसको भी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अपडेट होना है अपने आप को। हुँ, अगर वो पुराने फायरिंग सिस्टम पे रहता है, तो वो आजकल नहीं होगी। सही है। तो मतलब इसकी अभी क्या देख रहे हैं कि वास्ट लेवल पे जॉब्स गवर्नमेंट लेवल पे डेवलपर्स की अवेलेबल हैं? हाँ, जॉब्स आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन मसला हमारा ये है कि हमारे पास कल्चर जो है वो सिफ़ारिश कल्चर है। हुँ, उसमें जो पोटेंशियल सामने आना होता है वो नहीं आता, नहीं आ सकता पीछे, वो एग्ज़ैक्टली बैक पे रह जाता है। सही है। यही रीज़न है कि हम डे बाय डे आगे बढ़ने के बैक आते जा रहे हैं। बैक आते जाएँगे, दूसरे और हमारे पास मोस्टली लोग जो है ना वो डेवलपर इसलिए पाकिस्तान की कोई कंपनी जॉइन करने के बजाय रिमोटली बाहर की कंपनी जॉइन कर लेते हैं या बाहर जा रहे हैं। प्रेफ़रेंस यही है, फिर प्रेफ़रेंस तो आपकी फिर वही होगी ना, हुँ, कि जहाँ से आप अच्छा अर्न कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें आप। सही है। साथ-साथ आपकी लर्निंग भी होती है, वहाँ से ज़्यादा होती है। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। थैंक आई यू। होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।